1650 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर, वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर मयूरभंज और वहां से और 25 किलोमीटर दूर एक आदिवासी गांव है पहाड़पुर। चारों ओर से भीगे और सुस्त पड़े गांव के छोर तक पहुंचती साफ सुथरी सड़कें, आधा पक्का आधा कच्चा सा एक घर, सामने बंधे तार पर सूखता एक लाल और दूसरा मटमैला गमछा और मिमियाती बकरियां। बांस का बना छोटा दरवाजा खटखटाया तो बाहर आए लक्ष्मण बासी, बुजुर्ग, कमर से थोड़े झुके हुए लेकिन चुस्त। मैंने पूछ दिया, द्रौपदी मुर्मू को जानते हैं? तपाक से कहा, जाने के क्यों नहीं, उनके घर श्याम चरण का रिश्ता लेकर हम लोग ही तो गए थे। ठिठके फिर थोड़ा मुस्कुराया कहने लगे, प्रेम विवाह था दोनों का। द्रौपदी के घर जाने से एक हफ्ता पहले श्याम ने मुझे बताया था उसको प्रेम हुआ है। करीब 42 साल पुरानी बात है यह। फिर यही पहाड़पुर गांव द्रौपदी टुड्डू का ससुराल बन गया। हाँ, वो पहले द्रौपदी टुड्डू थी, श्याम से शादी के बाद द्रौपदी मुर्मू हो गई। अब चलिए कहानी में उतरते हैं। तब द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन कर रही थी। पढ़ाई में अव्वल तो थी ही, ना होती तो 7वीं की पढ़ाई के बाद भला भुवनेश्वर कैसे पहुंचती। उस समय अपने गांव ऊपरवाड़ा से भुवनेश्वर जाकर पढ़ने वाली वे इकलौती लड़की थी। साल 1969 से 1973 तक आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन्स कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। उन्हीं दिनों श्याम चरण मुर्मू से उनकी मुलाकात हुई। श्याम चरण भी भुवनेश्वर के कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। फिर दोनों में प्रेम विवाह हुआ। इसके बाद श्याम द्रौपदी के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। ये बात 1980 की है। द्रौपदी के पिता को मनाने के लिए श्याम 3 दिन तक गांव में डटे रहे। द्रौपदी की भाभी शाक्यमणि कहती हैं, मैं तो उनकी शादी के बाद यहाँ आई, लेकिन बातों ही बातों में मुझे सास ने बताया था कि पिताजी यानी बिरची नारायण टुड्डू को जब पता चला कि वे द्रौपदी से गुस्सा हो गए। वे इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन श्याम भी ठान कर आए थे कि द्रौपदी से संबंध पक्का करके ही जाएंगे। श्याम अपने गांव के रिश्ते के चाचा लक्ष्मण बासी, अपने सगे चाचा और गांव के 2-3 लोगों को लेकर द्रौपदी के गांव पहुंचे थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ 3-4 दिन के लिए ऊपरवाड़ा गांव में डेरा डाल लिया था। उधर द्रौपदी ने भी मन बना लिया था कि शादी करूंगी तो उन्हीं से। मान मुन्नवल में थोड़ा वक्त लगा, आखिरकार सब राजी हो गए। अब शादी तो पक्की हो गई, लेकिन दहेज तय होना बाकी था। आदिवासियों में लड़के के घर वाले ही रिश्ता लेकर जाते हैं। द्रौपदी की चाची जमुना टुड्डू संथाली भाषा में कहती हैं, दहेज में तय हुआ एक गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े। द्रौपदी के घर वाले इतने पर राजी हो गए थे। द्रौपदी संथाल समाज से आती हैं, श्याम भी उसी समाज के थे। इस समाज में लड़की के परिवार को लड़के का परिवार दहेज देता है। लड़की और लड़के के घर वाले मिलकर तय करते हैं दहेज कितना और क्या रहेगा। उस बातचीत में जितना तय हुआ, श्याम मुर्मू ने बिना समय गवाए हाँ कर दी और फिर रिश्तेदारों के साथ अपने गांव लौट गए। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह हो गया। श्याम चरण के चाचा बताते हैं, आदिवासियों के यहाँ दावत कैसी होगी, लाल पीले देसी मुर्गे का भोज हुआ था, तब यही सब शादी में बनता था। द्रौपदी श्याम के विवाह की तारीख किसी को नहीं पता। द्रौपदी मुर्मू की शादी 1980 में हुई थी, ये तो सबको पता है, लेकिन तारीख किसी को नहीं पता। उनकी चाची से जब पूछा तो बोली कि इतनी पुरानी बात है, कैसे याद रहेगी। भाई ने कहा, उस वक्त मैं 17-18 साल का था, पहले तारीख पर कहाँ इतना ध्यान देते थे, साल भर बस याद रहता था। वह मुस्कुराकर कहते हैं, अब मुझे ये थोड़ी ही पता था कि इतना सब बताना पड़ेगा। शादी की तारीख की पड़ताल उनके ससुराल पहाड़पुर, मायके ऊपरवाड़ा और फिर रायनपुर तक पर की गई और अब ये किसी को याद नहीं है। जिस घर दुल्हन बनकर आई वहाँ अब आवासीय विद्यालय। पहाड़पुर गांव के बीच एक अच्छा भवन है, SLS यानी श्याम लक्ष्मण शिपुन उच्चतर प्राथमिक विद्यालय। दरअसल 1984 में द्रौपदी की 3 साल की बेटी की मौत हुई। इसके बाद 2010 में उनका पहला बेटा, 2013 में दूसरा बेटा, 2014 में उनके पति की मौत हुई। इसके बाद द्रौपदी ने अगस्त 2016 में अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया। हर साल द्रौपदी अपने बेटे और पति की डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ जरूर आती है। इस स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची कहती है, हमें गर्व है कि अब वे राष्ट्रपति बनेंगी। जब जीतेंगी तो हम यहाँ पार्टी करेंगे, गाना गाएंगे और नाचेंगे।